इसमें कोई शक नहीं है, ये हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि बिजली जो है ना वो महंगी है और इसका रेट इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट कि इलेक्ट्रिक या कोई भी डिस्को, चाहे वो हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये कंज्यूमर टैरिफ जो कस्टमर टैरिफ है वो खुद तय नहीं कर सकते। ठीक है, सब्सिडी 50 पे देनी है या 100 पे देनी है या 150, 300 पे क्या है, पीक टाइम क्या है, ये सारा रेगुलेटेड। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि जी बाकी सबका टैरिफ डिस्कोस का कम था और आपका जो है वो तकरीबन 40 रुपए टैरिफ रखा गया है? तो ये क्या नेपरा के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है या कहा जा रहा है कि जी कोई गठजोड़ है कि आपको बेनिफिट दिया जा रहा है? क्या आप किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ऐसे इजाफी मेहरबानी की वजह क्या? देखिए, ये बहुत अच्छी, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि मैं ये बहुत बात हो रही है और मैं इसका जवाब थोड़ा सा तफसील से देना चाहूँगा। देखिए, हमारा टैरिफ तकरीबन 38 रुपीज़ है। ठीक है, 38 पॉइंट समथिंग है जो रेगुलेटर ने दिया है। इसके अंदर आप समझ लें कि तकरीबन कोई 26-27 रुपए की फ्यूल कॉस्ट है, और फ्यूल कॉस्ट को अगर हम हटा दें तो तकरीबन 10 या 11 रुपए लगभग ये वो कॉस्ट है जो फ्यूल कॉस्ट के अलावा है। डिस्कोस का टैरिफ 33 रुपए है, जैसे कि आपको बताया जाता है। उसमें फ्यूल कॉस्ट शायद 16 या 17 रुपए है या 27 है, ऐसा कुछ है कि हमसे उनकी जनरेशन सस्ती है। वजह, सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि जो डिस्कोस को बास्केट रेट बिल होती है उसमें न्यूक्लियर और हाइडल होता है। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियर और हाइडल का जो इफेक्टिव इम्पैक्ट आता है वो आता है जो हम नेशनल ग्रिड से बिजली लेते हैं। ठीक है, जो हम खुद बिजली बनाते हैं वो या तो हम फर्नेस ऑयल पे बनाते हैं अगर गैस ना हो, अगर गैस पे बनाते हैं तो वो हम एलएनजी पे बना रहे होते हैं, RLNG पे बना रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमें हमारी गैस को ही सिर्फ इंडिजिनस गैस पे कन्वर्ट कर दिया जाए तो भी हम नेशनल ग्रिड से सस्ते हो जाएंगे, एक बात सर। दूसरी एक और चीज़ इसमें यह कि अगर मैं नेशनल ग्रिड की पूरी जनरेशन कॉस्ट लूं और उसमें से हाइडल और न्यूक्लियर निकाल दूं, क्योंकि देखिए हमें पता है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात हो रही है और इंशाल्लाह ये होगी आज या आज से आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी ईयर्स टू गो, शायद किसी भी प्राइवेट यूटिलिटी के लिए ना न्यूक्लियर से बिजली का एग्रीमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। ये यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें शायद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, बहुत ही इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी जो कमर्शियली इस तरह से मिल सकती है। लेकिन उसमें ये है ना कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर देखी जाए तो वो तकरीबन 8 से 9 रुपए फी यूनिट पड़ती है। तो न्यूक्लियर की तो हमने सुना है 2 रुपए पड़ती है। जी जी, 8 से 9 रुपए। जब मैं वहां पर व्हेन आई विजिटेड कैनप तो वहां पर मुझे अंदाजा हुआ, उन्होंने जो बताया कि इतनी पड़ती है। अब वैसे तो काफी ज्यादा। और आप जो यूनिट प्रोड्यूस करते हैं वो कितनी पड़ती है तकरीबन? देखिए, हम जो अपना यूनिट जनरेट कर रहे हैं, यानी जो के इलेक्ट्रिक गैस से बनाता है, अगर मैं उसको RLNG पे भी कैलकुलेट कर लूँ तो हम तकरीबन कोई 25-26 रुपए का यूनिट बना रहे होते हैं मिला जुला के कैपेसिटी के साथ। ठीक है ना। जब हम इंडिजिनस गैस पे ये बिजली बनाते हैं तो ये हमारी कॉस्ट आ जाती है कोई 12-13 रुपए। तो इतना बड़ा फर्क है इंडिजिनस गैस ना होने की वजह से। अच्छा, ये जो गैस भी हम खरीदते हैं ये हम खरीदते हैं फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, PLL से, या गैस लेते हैं तो SSGC से लेते हैं, फर्नेस ऑयल लेते हैं तो PSO से लेते हैं। तो अगर मैं कन्वर्ट आपको ये बताऊं कि बिटवीन टोटल टैरिफ ऑफ 33-34 रुपीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो डिस्कोस का है और हमारा 38 रुपीज़, इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक आपको पता है कि एक PHL सरचार्ज भी लगा हुआ है। ये जो डिस्कोस हैं ये इनको भी टारगेट दिया हुआ है कि ये 100% रिकवरी करेंगे, मगर ये नहीं कर पाते। जब वो नहीं कर पाते और उनके लॉसेस ज़्यादा होते हैं तो वो सर्कुलर रेट में जाके जम होते हैं जो कि टैक्स पेयर मनी से फंड होता है। ठीक है। और इस वक्त 2.6 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है, उसको पार्टली फाइनेंस किया गया है फ्रॉम अ लोन। उसकी कॉस्ट 3 रुपए 20 पैसे के हिसाब से वो पूरा पाकिस्तान दे रहा है इंक्लूडिंग के इलेक्ट्रिक। तो मेरे हिसाब से ये 3 रुपए 20 पैसे की कॉस्ट को आपको उनके 33 रुपए के अंदर अगर आप शामिल करें। फिर इसके अलावा एक और नंबर है जो कि वेबसाइट पे लगा हुआ है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लगा हुआ है कि 2024 में डिस्कोज ने 590 अरब रुपए का लॉस किया है। ओके, ठीक है। तो अगर ये 590 अरब रुपए के लॉस को भी टैरिफ में डाला जाए तो इसका मतलब है कि 100 बिलियन यूनिट होते हैं तकरीबन। तो आप लोग समझ लें कि 6 रुपए की कॉस्ट जो है वो भी फंड हो रही है कहीं से। और इसमें प्रॉफिट, अगर इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट देना 1-2 रुपए तो शायद डिस्कोस जो है ना वो उनका टैरिफ हमसे कहीं यानी कि इसके अंदर 33 रुपए ये हो गए और बाकी जो अमाउंट है यानी कि 5 रुपए हो 6 रुपए हो
वो TDS यानी कि टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी के मद में हुकूमत आपको देगी? देखिए, ये फैसला हुकूमत का है कि वो कितना पाकिस्तान में जो निज़ाम है यूनिवर्सल टैरिफ अक्रॉस द कंट्री वो रखती है। अगर उन्होंने वो टैरिफ इंक्रीज किया तो सब्सिडी कम हो जाएगी, अगर उन्होंने वो टैरिफ कम किया तो सब्सिडी बढ़ जाएगी। नेपरा क्या डिटर्मिन करता है? नेपरा डिटर्मिन ये करता है कि अगर के इलेक्ट्रिक ये निज़ाम चलाएगा तो उसकी ये कॉस्ट आएगी। उस कॉस्ट अगर हम आज़ाद हों तो जो हमारी कॉस्ट होगी हम उस पर लोगों को बिल करेंगे। हुकूमत का फैसला यह है कि आप लोगों को इस रेट पे बिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफरेंशियल जो है ना, ये फैसला तो हुकूमत का है ना।